हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो मैं स्पेशली क्लास 12 के पास आउट स्टूडेंट्स जो अपीयरिंग हैं आगे कॉलेजेस के लिए, उनके लिए लेकर के आई हूँ। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, इवन कौन से सब्जेक्ट को लेकर के हम फॉर्म डालें या फिर कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसमें हम आगे की लाइन क्लियर हो जाएगी। तो मैं ये वीडियो उनके लिए लेकर के आई हूँ। सबसे पहले 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट जिन्होंने 12th बायो से पीसीबी ग्रुप से किया हुआ है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि सिटी सबसे पहले तो आपको CUET का फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले आप CUET का फॉर्म भरें, उसमें आपको ऑल इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ इसमें एफिलेटेड होंगी वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप फॉर्म भर पाएंगे। पहली चीज़, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो नीट की तैयारी के लिए आपके पास बहुत ही कम समय है, फोकस होकर आप नीट की तैयारी करें। यदि आप नर्सिंग के लिए PNST के एग्जाम के लिए तो आपके पास अभी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। इससे पहले आपके पास CUET का एक चांस है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि CUET का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी जो सागर की यूनिवर्सिटी है वो भी इसमें मान्यता रखती है। सागर की HS गौर यूनिवर्सिटी में BSc B.Ed करके एक सब्जेक्ट है। उसके बाद में आप MP की बात करें तो MP में केवल डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन कोर्स कराती है, बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कोर्स नहीं कराती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। तो आप कोशिश करें आप HS गौर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। उसके बाद में उस CUET की तैयारी करें। CUET की तैयारी कैसे करनी है, पिछले साल के पेपर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, तो फोकस होके उसकी तैयारी करें। आपको बी फार्मा, सबसे पहले तो बी फार्मा हो गया, BSc हो गया। BSc यदि आप आगे टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो BSc B.Ed बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और यदि आप प्लेन BSc करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो या तो आप केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन लें या फिर आप फिजिक्स और बायो का कॉम्बिनेशन लें। बट CUET के थ्रू आपको केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन मिलेगा। बायो में बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिलेंगे, तो ये वाला ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद में आप कर सकते हैं BSc होम साइंस के थ्रू, BSc फॉरेंसिक साइंस के थ्रू। ये बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपके सामने बता रही हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे ऑप्शंस कवर होते हैं CUET के थ्रू। ये CUET का एग्जाम जो है वो आप ये मान लीजिए पूरा का पूरा पेड़ हो गया, बहुत सारी उसकी ब्रांचेस हो गई, तो आपको सारी ब्रांचेस को कवर करना है। चूंकि HS गौर यूनिवर्सिटी और जितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। टाइम बहुत कम है, 5 मई को एग्जाम है, तो आप इस एग्जाम को तैयार करिए और इसके लिए तैयारी कीजिए। साथ में नीट यदि देना चाहते हैं तो नीट को भी बहुत कम टाइम है आपके पास, नीट की तैयारी कीजिए। और नीट में यदि कहीं कोई डाउट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं CUET की तैयारी कैसे करनी है और क्या उसके लिए सिलेबस होगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसकी हेल्प करूंगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें, कैसे करें, आगे क्या होगा या कौन सी लाइन है। और मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, बहुत ज्यादा कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप को लेकर के ना सोचे। ड्रॉप क्यों ना सोचे, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे आप तैयारी कर सकते हैं। ड्रॉप लेने से आप पूरे के पूरे 1 साल पीछे आ जाएंगे। ड्रॉप बच्चे क्यों लेते हैं? नीट के लिए। अगर आप अपने आप को पूरी तरह से पहचान लेते हैं कि नीट आप दे सकते हैं, इतनी आप में काबिलियत है, सॉरी टू से दैट, यदि आप खुद को परख सकते हैं तो ही आप ड्रॉप का माइंड सेट करें, अदरवाइज आप ड्रॉप बिल्कुल भी ना लें। नीट के नाम से पूरा का पूरा टाइम निकल जाता है बट हमें कोई भी आउटपुट सामने नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से ये वाली वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर की हुई हैं। इसके बाद भी यदि कहीं